अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। लेट्स टॉक अबाउट दिस 179 डेज चैलेंज। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस टू नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट। एंड अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं सो यू न्यू दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेसिकली इट्स एन अपडेट। आफ्टर 10 डेज़ मैंने कहा था कि मैं वीडियो बना के अपडेट दिया करूँगी अबाउट माई जर्नी ऑफ फैट लॉस, वेट लॉस, सारा कुछ। सो let's talk about it. I have all my points penned down in a journal. तो हम बात करते हैं one by one, but before doing that let me give you a quickly backstory. Once I was at 135 kg and then I touched the 105 106 kg weight विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन मुझे और लूज़ करना है फ़ैट को, मुझे अपने आप को और हेल्दी करना है। सो उसी के लिए ये मैंने अपने आप को 179 डेज़ दिए हैं। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं 106 केजी के ऊपर थी। एंड लेट्स सी के बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी मैं कितना वेट लूज़ करती हूँ। लेकिन हम आज बात करेंगे इन 10 डेज़ की, जो कि स्टार्ट हुआ था 6 जुलाई 2026 से और आज है हमारे पास 15 जुलाई 2026। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं डाइटिंग की। डाइटिंग के ऊपर मैंने कहा था कि आई स्टिक टू द कैलोरी डेफिसिट और मैं कोशिश करूँगी कि पूरा इसको अच्छे से लेकर चलूँ। बट यू नो एज लाइफ हैपन्स मेरा कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहा, लेकिन कैलोरी डेफिसिट इतना मेरा अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि फैमिली इवेंट्स एमरजेंसीज उसके अंदर वो सारा जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर डैट, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं रहा है ये लास्ट 10 डेज़। तो अगर मैं डाइट की बात करूं तो मेरा अपने आप को कैलोरी डेफिसिट का जो पॉइंट था वो था 1800 टू 2000 कैलोरीज़। मैंने इस रेंज के दरमियान रहना था और इसके अंदर से मैंने टोटल 10 डेज़ में से 6 डेज़ मैंने अपनी अच्छे से डाइट की। 4 डेज़ जो थे वो मेरे आगे पीछे हुए। विल टॉक अबाउट देम इन कमिंग मिनट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नाश्ते की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर मेरा डेली नॉर्मल एक जैसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम नाश्ता रहता है, मैं चेंज नहीं करती। एंड आई जस्ट लव दैट ब्रेकफास्ट। लाइक मुझे इतना पसंद है मेरा ये ब्रेकफास्ट। तो इसके अंदर होता क्या है, 2 होल एग्स हो गए या 1 होल एग हो गया, 4 एग वाइट्स हो गई, उसके अंदर ढेर सारे बेल पेपर्स, मशरूम्स, वेजिस ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और थोड़े से देसी घी के साथ जो है हाफ़ टी स्पून या उससे भी थोड़ा कम जो है उसके साथ मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। साथ 1 या 2 ब्रेड के स्लाइसेस और चाय का कप। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो नाश्ता है एंड आई जस्ट लव इट। तो ये नाश्ता मेरा एक जैसा ही रहा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया सिवाय 1 या 2 दिन के अंदर, वो भी जब सुबह कोई फैमिली आई या हमें कहीं जाना था तो उसके अंदर फिर नाश्ते थोड़े हलवा पूड़ियाँ भी खाई और थोड़ा ज़रा डिफरेंट नाश्ता रहा। एक दिन घर में पूड़ियाँ बनी थी और साथ चिकन चने बने थे तो वो मैंने खाए थे। तो मतलब इस तरीके से, लेकिन मोस्टली जो है मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से रहा। एंड मुझे ये ब्रेकफास्ट इतना पसंद है, इतना ये सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट है कि आपको घंटों के लिए जो है 4-5 घंटे तक तो ये बिल्कुल आपके स्टमक को फुल रखता है और बहुत स्लो डाइजेशन करता है। आपको फ़ील होती है एनर्जी, आपको फ़ील होता है कि हाँ आपने कुछ खाया है एंड यू फील एनर्जाइज्ड। उसके बाद आती है बारी लंच की। लंच के अंदर मैं रिसेंटली एक ऐसी चीज़ के बारे में जान पाई हूँ जो कि मुझे पहले नहीं पता था, मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया है, बिलीव मी गाइस, आई एम इन लव विद देम एंड दैट थिंग इज़ वाइट ओट्स। यार ये क्या कमाल की चीज़ है ओट्स जो है। मतलब मैं अगर बात करूं कि कोई एक चीज़ जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं खाऊंगी वो है ओट्स। और मुझे रेंडमली वीडियोस इंटरनेट के ऊपर नज़र आई कि लोग बहुत पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर ओट्स खाने। मैंने ट्राई करने थे, मैंने किए नहीं थे, तो मैं वो लेकर आई, लाकर मैंने उनको बनाना स्टार्ट किया एंड ओ माय गॉड, वल्लाही आई एम नॉट लाइंग, आई थिंक it become one of my favorite things to have in my diet.
लाइक इतने मज़े के और इतने फीलिंग आपको खा कर इतना अच्छा फील होता है, लाइट फील करते हो, कार्ब्स होते हैं, स्लो डाइजेशन की तरफ वो जाते हैं, आपको स्लो एनर्जी मिलती है, मतलब ग्रेजुअल एनर्जी आप फील करते हो और बहुत आप अच्छा फील करते हो ओवरऑल। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बल्कि डेली का मेरा जो लंच था वो यही रहा इन दिस 10 days, एंड आई कैन सी माई सेल्फ ईटिंग दैम इन कमिंग मंथ्स एज वेल। बेसिकली बहुत सिंपल रेसिपी है, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी की है। 40 ग्राम ओट्स हैं, उसके अंदर 1 टेबल स्पून चिया सीड्स फॉर हेल्दी फाइबर, और साथ में 2 पिंच या फिर 1/4 टीस्पून जो है मैं फ्लैक्स सीड्स जो हैं उनका पाउडर ऐड करती हूँ। मैंने घर में ही पाउडर बनाया था तो वो यूज़ करती हूँ। 50 ग्राम में उसके अंदर मैं पहले दूध यूज़ किया था 3-4 दिन, लेकिन मुझे लगता है कि दूध से ज़्यादा अच्छा है योगर्ट यूज़ करना, गुड बैक्टीरिया। तो मैं 50 ग्राम प्लेन योगर्ट घर का यूज़ करती हूँ, उसको ऐड करती हूँ और साथ थोड़ा पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड हेयर कम्स द बेस्ट थिंग, आप स्वीटनर ऐड करते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्वीटनर के बगैर आप ओट्स खा सकते हो। लेकिन स्वीटनर के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हनी और मैपल सिरप और वाइट शुगर, मैं यूज़ करती हूँ मैंगोज़। एंड हेयर मी आउट बिफोर यू से एनीथिंग, मैंगोज़ एक ऐसा चीट कोड है कि जो अगर आप समर के अंदर यूज़ करते हैं तो यू विल फील गुड। 100 ग्राम मैंगोज़ के अंदर सिर्फ 60 कैलोरीज हैं। लाइक आप सोच सकते हो वो 100 ग्राम मैंगोज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं और 60 कैलोरीज। तो उसको मैं यूज़ करती हूँ, बारीक बारीक स्लाइसिस कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ और डेली मैं उसको 100 ग्राम को उसके अंदर ऐड करती हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब वो अच्छे से मिक्स करने का फ़ायदा क्या होता है कि वो जो बारीक बारीक स्लाइसिस होते हैं वो जब आप अच्छे से मिक्स करते हो तो उनका वो रस जो होता है वो ओट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। वो ऐसे आपको फील देता है टेक्सचर जैसे खीर होती है। तो आपके पास स्वीटनेस होती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है उस बॉल का, ओट्स के बॉल का। तो ये मैं अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देती हूँ ओवरनाइट। मतलब अगर मैंने दोपहर को खाया है तो मैंने उसी टाइम बना के रख देना है कि अगले दिन मुझे दोपहर को फिर ये चीज़ खानी है। मेरे घर में वो किसी को नहीं पसंद। मैंने एक दिन अपनी सिस्टर को ट्राई करवाए, उसको नहीं पसंद आए, मामा को करवाए, पापा को, किसी को नहीं पसंद, लेकिन मुझे इतने अच्छे लगे हैं। और यार आपको उसमें 8 से 9 ग्राम फाइबर अच्छा मिल जाता है ओट्स से, चिया सीड्स से, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। और मैंगो से भी आपको फाइबर मिल जाता है थोड़ा सा। तो ये मेरा लंच जो है ये 10 डेज़ रहा, मोर और लेस 8 to 9 डेज़ मैंने ये लंच किया। एंड मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ इसको ट्राई करें, यू विल थैंक मी फॉर दैट। उसके बाद आती है जहाँ गड़बड़ मेरे से होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई घर में आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं तो मोस्टली जो हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, वो है डिनर। डिनर अगर मैं अपनी डाइट के अंदर रह के करूँ तो मेरा नॉर्मल होता है, चिकन या बहुत लीन बीफ जो है उसका मैं बना के खा लेती हूँ। लेकिन अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बस फिर, या हमारे घर कोई आ रहे हैं, जैसे एक दिन मेरे भाई एंड सिस्टर आए तो मैंने उस दिन बनाए मटन के, जो कि लीन बिल्कुल नहीं था, मटन के स्मैश बर्गर्स, डबल पैटी बर्गर्स और डबल स्लाइसिस ऑफ चीज़। वो मैंने बनाए सबके लिए, एक बच गया वो मैंने ही खा लिया और साथ मैंने पुलाव भी खाया था। तो मतलब ये इस तरीके से जब आप कहीं जाते हो या आपके घर कोई आता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और फिर उसके बाद जो बहुत गड़बड़ होती है इन 10 डेज़ में, जो गड़बड़ हुई वो थी चॉकलेट्स। मोस्टली मैं चॉकलेट्स नहीं खाती, आई एम नॉट अ चॉकलेट लवर, लेकिन कुछ ऐसी चॉकलेट्स होती हैं जिनमें चॉकलेट कम होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, क्रंच होता है, तो वो मैं खा लेती हूँ। जैसे हमारे पास आती है टॉबलरोन, क्रंच फील होता है, वो खा लेती हूँ वाइट के अंदर, या कैरामल जो है उसका एक स्लाइस। या उसके अलावा आप ट्विक्स वाइट चॉकलेट, आई रिसेंटली डिस्कवर्ड इट एंड ओ माय गॉड आई जस्ट लव दैट चॉकलेट सो मच। और उसके 2 बार्स के अंदर तकरीबन 230 to 40 कैलोरीज होती हैं और वो मैंने खड़े खड़े यूँ खा ली। हालांकि मैंने अपना डे कंप्लीट कर लिया था, लंच डिनर सब कर लिया, लेकिन मैंने वो फिर भी खा ली। तब इस तरीके से अगर, वरना ये डेयरी मिल्क है, न्यूटेला है, किट कैट है, ये मैं नहीं खाती। लेकिन ये इस तरह की जो चॉकलेट जिसमें पीनट्स आ गए, थोड़ा क्रंच आ गया, वो मैं फिर खा लेती हूँ। तो
मीठे का ज़रा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बट इतना नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि आउट ऑफ हैंड चला गया था और डिज़ास्ट्रस किस्म की डाइट मेरी ख़राब हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि मेंटेनेंस कैलोरी से भी मैं ऊपर ही रही 3-4 दिन। जो इसी तरह हम एक दिन कहीं गए तो वहाँ जाके बीफ पुलाव बना था, मैंने वो भी खाया। चिकन कढ़ाई थी, मैंने वो भी खाई। मटन कीमा था, मैंने रोटी के साथ आधी या पौनी एक रोटी पूरी मैंने मटन के कीमे के साथ ही खा ली, रायता साथ लगा के। और मीठा भी खाया, चाय भी पी और मैंगो का शेक भी पी लिया। मतलब वो दिन जो था, मुझे लगता है इन 10 डेज़ के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा खाया जो। और वो तकरीबन मेरा इजीली 3 से 4 हज़ार कैलोरीज उस दिन मैंने कंज्यूम की इजीली। तो वो ज़रा थोड़ा काम ख़राब कर गया था, लेकिन ओवरऑल ठीक था। और एक दिन हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, हाँ, एक दिन हम बाहर गए शॉपिंग वगैरह कर रहे, और दोपहर का टाइम था, अभी थोड़ा टाइम लगना था, तो दिल कर रहा था कुछ खाने को। तो वी हैड गोलगप्पे। लाइक ये यहाँ लाइक ये गुलबर्ग के अंदर जो मोनाल की बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बाहर की तरफ जो है वो बीए गोलगप्पे वाले हैं। हमने उनसे एक एक प्लेट गोलगप्पे की खाई, एंड हमें इतने अच्छे लगे कि हम अगले दिन फिर वापस आए खाने के लिए। तो कंसेक्टिव 2 डेज़ मैंने गोलगप्पे खाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद मैंने गोलगप्पे खाए थे, एंड आई रियली एंजॉय दैट। अच्छा ये था। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं कहूँ कि हाउ मैनी डेज आई स्टिक टू माई कैलोरी डेफिसिट, सो ये थे तकरीबन 6 दिन आउट ऑफ 10 डेज़। तो हम कह सकते हैं कि 60% मैं कैलोरी डेफिसिट के अंदर ही रही, 60 to 70%। क्योंकि जो बाकी 4 दिन थे उसके अंदर मेरा ब्रेकफास्ट लंच मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन डिनर के ऊपर जाके ज़रा थोड़ा ख़राब हो गया काम। अब बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैंने कहा था वो ये था कि आई विल ट्राई टू गो टू जिम एटलीस्ट 3 days अ वीक मिनिमम। मैंने खुद को ये कहा था और मैक्स भी यही था। बट गेस हाउ मैनी डेज आई वेंट टू जिम? 1 day ओनली। फर्स्ट डे था 6 जुलाई, उस दिन मैं जिम गई, उसके बाद मैं जिम नहीं गई। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आई कि यार ये हो क्या रहा है। सिर्फ एक दिन के लिए मैं जिम गई और बाकी 9 दिन मैं एब्सेंट रही जिम। इवन आज भी नहीं मैं गई जिम। तो ये मुझे भी समझ नहीं आई। ये मेरा सबसे ख़राब जिसे कहते हैं ना, पूरी डाइट के अंदर, पूरे चैलेंज के अंदर सबसे जो बुरा काम रहा मेरा वो यही रहा कि मैंने एक तो बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया। एक दिन सिर्फ वर्कआउट किया 2 घंटे, उसके बाद मैंने 9 दिन वर्कआउट ही नहीं किया बिल्कुल भी, और मैंने वॉक भी नहीं की। होता है कि चलो यार ठीक है आप जिम नहीं जा रहे, लेकिन आप वॉक कर रहे हो मॉर्निंग में या इवनिंग में, मैंने वो भी नहीं की। मैंने कहा कि बस ठीक है जाओ तो जाओ। ये शायद मौसम है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि आई एम अ पर्सन हु इंजॉयज गोइंग ऑन वॉक्स। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है कि घर में ज़्यादा बैठना, मेरा दिल करता है मैं जाऊँ, मौसम अच्छा है नहीं अच्छा वॉक पे जाऊँ। बट इन द लास्ट सेवरल डेज मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू गो ऑन अ वॉक या वर्कआउट के ऊपर जो है। तो ये बड़ा अजीब एक काम हुआ मेरे साथ। लेकिन वॉक के लिए मेरे पास जो है वो भी एक दिन ही मैं वॉक के ऊपर गई और 9 दिन नहीं वॉक किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं की। ऑन एवरेज मेरे कोई स्टेप्स इतने ख़ास नहीं रहे, वही 1500-2000 स्टेप्स जो घर के अंदर होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ। और वर्कआउट भी एक दिन ही किया, अच्छा खासा किया, 600-700 कैलोरीज बर्न की, और उसके बाद फिर कहा कि बस बहुत है ठीक है। तो ये मेरा एक ऐसा डाइट का एस्पेक्ट है जो बिल्कुल वीक गया, और मैं आई एम नॉट फीलिंग प्राउड एट ऑल। लेकिन आई डोंट वांट टू हाइड माय फेलियर एज वेल, क्योंकि देखिए फेलियर्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब अगर ये मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है 179 डेज़ का, तो ऐसा नहीं है कि इसलिए मैं सिर्फ अपनी सक्सेस शेयर करूंगी या वो चीज़ें शेयर करूंगी जिसमें मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, नहीं। वी आर गोइंग टू हैव गुड स्टफ, बैड स्टफ, सब कुछ चलता है साथ साथ। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी अपने लिए शो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है नमाज। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट मेरी नमाज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है। बट उसके अंदर एक चीज़ है जिसमें मैं
थोड़ा पीछे फ़ील कर रही हूँ खुद को, और वो है कि डेली की कुरान पाक को जो मैं टाइम देती थी वो नहीं मैं दे पा रही। जो मैं तफसीर पढ़ती थी या वैसे मैं काम करती थी जो है कुरान को लेकर, वो नहीं मेरा हो पा रहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे इस चीज़ के ऊपर भी कि मैं दोबारा से अपनी इस रूटीन पे फोकस कर सकूँ, मैं कुरान को अपनी लाइफ का पार्ट दोबारा से बना सकूँ। बट इन सारी चीज़ों में कि जिसमें मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे रहा वैसे रहा, ओवरऑल बहुत अजीब सा दिन गुजरा, लेकिन एक ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई जो मैंने नहीं सोचा था कि वो होगी, और वो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं ट्राई किया था, लेकिन वो न्यू हैबिट मेरी फॉर्म हो रही है विच आई एम रियली इंजॉइंग। मेरे पास हमेशा से डायरी रही है और मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर पॉइंट्स लिखना, लेकिन मैंने कभी भी कंसिस्टेंट रह के जर्नलिंग नहीं की। मैंने अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को नहीं लिखा किसी डायरी के ऊपर। बट इन 10 डेज़ के अंदर मैंने ऑन डेली बेसिस, चाहे अच्छा रहा नहीं रहा, मैंने एक डायरी ली और मैं उसके ऊपर ऑन डेली बेसिस जो है अपने थॉट्स, अपना सारा डे का कि मैं क्या खा रही हूँ, किसी कैसे दिन गुजर रहा है, मेरा करंट वेट क्या है, कैलोरी इनटेक क्या है, ब्रेकफास्ट में मैंने क्या खाया, लंच में, डिनर में, इवन कि मैंने डिनर के अंदर वो भी चीज़ें लिखी कि जब मैं लिख रही थी आई वॉज फीलिंग अ बिट अशेम्ड कि यार मैंने इतना कुछ आज के दिन में खा लिया। डिजिटल नोट्स हम सब बनाते हैं, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मेरे पास एक डायरी है, उसके ऊपर मैं अपने पॉइंट्स जो हैं वो लिख रही हूँ, जॉट डाउन कर रही हूँ। सो ये एक बहुत अच्छी हैबिट फॉर्म हो रही है, एंड इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको जो है लॉन्ग टर्म लेकर चलूँ और फ्यूचर के अंदर भी मैं ये हैबिट अपनी खराब ना होने दूँ। अच्छा, अब हम वेट की बात करते हैं। वेट के अंदर मुझे जो कि बिल्कुल भी नहीं लगा था, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरा वेट थोड़ा सा भी कम होगा। एंड दिस मॉर्निंग, लाइक लिटरली बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, अबाउट 2 hours बिफोर माई ब्रेकफास्ट, जब मैंने अपना वेट किया, आई वॉज अ बिट सरप्राइज, आई वॉज टेकन अ बैक कि ये कैसे हो गया। तो मेरा वेट जो था स्टार्ट के ऊपर 106 था, लेकिन आज जब मैंने अपना वेट किया तो वो ये रहा। आई मीन आई वॉज सरप्राइज्ड एज वेल। तकरीबन किलो सवा किलो वज़न मेरा कम हुआ, एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी अबाउट इट। लाइक माशाल्लाह ठीक है यार, हालांकि इतना कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं रही, लेकिन शायद ये जो 6 से 7 दिन कैलोरी डेफिसिट में रहे, क्योंकि अगर मैं डाइट करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, जिस दिन नहीं करती तो नहीं करती। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगी अब बस ठीक है, नहीं, मैं अगले दिन कोशिश करूँगी कि मैं अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसके ऊपर दोबारा आऊँ और उसको मैं अच्छे से लेकर चलूँ। So Alhamdulillah for that कि we are down 1 kilo or 2 pounds, however you like to name it. So yes, it's a win-win. So इसी खुशी के अंदर अभी मैं खाऊंगी एक अच्छा सा croissant, साथ कॉफ़ी लूँगी, स्पेनिश लाटे लूँगी, and enjoy the day. I mean it will be a treat for myself. जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना नाश्ता करके आई हूँ, बहुत अच्छे से नाश्ता करके आई हूँ, चाय पीकर आई हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो फुल करंटली, लाइक आई कैन फील द बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे बिल्कुल भी इस टाइम कोई दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, कोई किसी किस्म की चीज़। आई हैव जस्ट बॉटल ऑफ वाटर है, तो हम पानी ही सिप सिप पियेंगे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं अभी खाएंगे 2-3 घंटे, और उसके बाद आई हैव माय यूजुअल ओवरनाइट ओट्स लंच। सो या अल्हम्दुलिल्लाह डाउन 1 kilos, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस गाइस। अगर ये 1 किलो कम ना भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्लो प्रोसेस है। कभी ऐसे हफ्ते भी आएंगे कि आपका वेट 0.1% भी नहीं नीचे जाएगा, और कभी ऐसा भी आएगा कि आपका वेट, अगर आप डाइट के ऊपर भी हो लेकिन आपका स्केल आपको शो करवाएगा 1 या 2 किलो ज़्यादा। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, बस स्टे कंसिस्टेंट, आप लगे रहें, जैसे भी आपको लगता है आप करते रहें, एंड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द डिफरेंस। ये 1-2 दिन की, 2-3 हफ्तों की बात नहीं होती। ये अगर आपका वेट ज़्यादा कम करने वाला है तो आपको अपने आप को लॉन्ग गेम के अंदर लेके जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा कि हमने जो इतने साल खा के, मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ, आई एम 30 years old, अगर मैंने खुद को
20-25 साल लगा के इतना फैलाया है, इतना खाया है, इतना खाया कि मैं इतना वेट ले गई हूँ। तो ऑब्वियसली उसको कम करने के ऊपर भी, हेल्दी वे के अंदर कम करने के ऊपर भी तो मुझे टाइम लगेगा ना, उसके ऊपर भी तो मुझे खुद को 6 महीने, साल, 2 साल देने पड़ेंगे। एंड दैट इज़ रीज़नेबल टाइम। ये बहुत कम नहीं है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत रीज़नेबल टाइम है और इतना आपको खुद को देना चाहिए फॉर अ हेल्दी फैट लॉस। तो ये था अभी तक की सारी समरी फॉर द फर्स्ट 10 डेज़। इसके अंदर सारा जो भी खाया पिया हर चीज़ जो है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे इम्प्रोवाइज़ करने हैं इन द कमिंग डेज़। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ यही है कि आई नीड टू पुश माई सेल्फ कि बहन जाओ, जाके जिम करो, वॉक करो। लेकिन ये मौसम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वॉक क्यों नहीं कर पा रही। जिम की समझ आती है कि ठीक है, जिम एक बहुत हैक्टिक लगता है जाना, कि आप पहले वो सारा जिम वेयर पहनो फिर जिम जाओ आओ, गर्मी के अंदर सारा जो है। लेकिन वॉक की नहीं समझ आ रही, वॉक क्यों नहीं हो पा रही मुझसे। सो आई नीड टू वर्क ऑन दिस टू एस्पेक्ट्स स्पेसिफिकली। और दूसरा ये कि मुझे अपनी डाइट को और अच्छा इम्प्रोवाइज़ करना है। मैं देखती हूँ कि समटाइम्स अगर घर के अंदर वेजेस नहीं होती तो मैं बॉदर भी नहीं करती मंगवाना। मैं कहती हूँ ठीक है, चिकन है, प्रोटीन खा लेते हैं ये सारा। लेकिन मुझे लगता आप जब वॉल्यूम ईटिंग करते हैं, चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं खाने के अंदर, तो उससे आपकी ज़्यादा अच्छी डाइट होती है। वैसे तो ओवरऑल ये ओट्स की वजह से और ब्राउन ब्रेड हो गया या रात को राइस हो गए, रोटी हो गई, उसकी वजह से मेरा फाइबर इंटेक बहुत बुरा नहीं जा रहा। 15 to 20 ग्राम मेरा फाइबर इंटेक डेली का रहता है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं वॉल्यूम ईटिंग की तरफ आऊँ। मतलब अगर मैं चिकन ले रही हूँ उसके साथ मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे स्वीट पोटैटोज़ हैं वो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। तो मैं उसको एक तरह का बर्गर बॉल बना लूँ कि चिकन मैंने ग्रिल कर लिया, एयर फ्राई कर लिया, बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, साथ मैंने स्वीट पोटैटोज़ को फ्राइज़ कर लिया, एयर फ्राई कर लिया। उसको रख के दरमियान में मैं वॉल्यूम ऐड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेटस ऐड करूँ, कैबेज ऐड करूँ, ये सारी चीज़ें ऐड करके और ऊपर चिकन रख के तो सॉस वगैरह ऐड करूँ। तो ये मुझे चीज़ करने की ज़रूरत है एंड आई विल वर्क ऑन दैट एज़ वेल। दूसरा ये है कि मुझे अपने कुरान की हैबिट को दोबारा से स्टार्ट करने की बहुत ज़रूरत है। वो पता नहीं क्यों पीछे रह रही है आजकल जो है। सो दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला बस हिदायत दे और ये जो इतना ज़्यादा आप रुक जाते हैं इन चीज़ों से, उसके ऊपर मैं ओवरकम कर सकूँ, उनको मैं ओवरकम कर सकूँ और हम काम कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर द फर्स्ट 10 डेज। हमारी डायरी क्लोज हो गई है, अकाउंटेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आई ट्राई टू कीप मेकिंग वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा, सो प्लीज़ डू टेक सम नोट्स फ्रॉम माय वीडियो। के होता है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, कभी हम ज़्यादा खाते हैं, कभी हम कम खाते हैं, कभी हम डाइट पे स्टिक रहते हैं, कभी हम डाइट पे नहीं स्टिक रह पाते। बट मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारा एक दिन ख़राब हो गया तो उसकी वजह से हमने अपना पूरा हफ्ता ख़राब नहीं होने देना, की वजह से हमने आने वाला महीना ख़राब नहीं होने देना। और हमने ये नहीं कहना कि 1-2 दिन मैंने रूटीन के अंदर मैंने ज़्यादा खा लिया तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट मंथ से नहीं। ऐसा अगर आपने 2 दिन इन अ रो ज़्यादा खाया, मेंटेनेंस कैलोरीज से भी ज़्यादा खाया, अच्छे खासे कार्ब्स आपने लिए, इवन कि आपने पूड़ियाँ खाई हैं, नान खाए हैं, चावल, बिरयानियाँ सब खाया, मीठे हलवे खाए हैं, लेकिन अगर आपने अगले 8 से 10 दिन अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में ले गए हो, आपने अपने कैलोरीज़ को अच्छे से ट्रैक किया है, तो वो आपका वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। लूज़ नहीं वेट होगा, लेकिन वो जो आपका एक इंक्रीज़ आया है, एक आपको नज़र आता है इंक्रीज़ जो है नंबर के अंदर, वो आपका कम हो जाएगा। सो प्लीज़ ये मेरे से आप सबसे बड़ी अगर कोई एक इस पूरी वीडियो से एक पॉइंट लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यही है कि एक दिन की वजह से अपना हफ्ता ख़राब ना होने दें, बिल्कुल भी नहीं होने देना अपने अपना हफ्ता ख़राब। क्योंकि 5 दिन बहुत प्रेशियस होते हैं, तो उसको हम ख़राब नहीं कर सकते एक दिन के एक्शन की वजह से। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर being with me and I'll see you in coming videos. Until then, take care. And अगर आप इस weight loss journey के ऊपर मेरे साथ हैं, so do share your updates in the comment section. I'll see you in the coming videos. Until then, take care. Allah Hafiz.